नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जाखड़। आज हम वर्तमान में जो चल रही स्थिति तृतीय विश्व युद्ध की तरफ चल रही है, उसी विवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। और वो विवाद है बेटा किसके मध्य है? यूक्रेन और रूस के मध्य। यूक्रेन और रूस के मध्य। देखो, ये विवाद पढ़ने से पूर्व क्या स्थिति है यूक्रेन की, रूस से कहाँ पे लगता है, यूरोपीय देशों के साथ कैसे इसकी सीमा लगती है, यहाँ यूक्रेन रूस के लिए कितना महत्व है, उसके पश्चात और चीजें करें कि नाटो क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, यूक्रेन और रूस के मध्य पहली चीज आपको समझना है कि रूस के लिए यूक्रेन कितना महत्व रखता है। और वो बात हम एक व्यक्ति के कथन से पता लगा सकते हैं। आपने सुना होगा लेनिन का नाम। लेनिन ने कहा था कि रूस को यूक्रेन गंवाना उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर से सिर गंवाना। इस कथन से आप समझ चुके होंगे कि यूक्रेन रूस के लिए कितना महत्व है। अब बात करते हैं भाई रूस की स्थिति क्या है, किस प्रकार यूक्रेन और रूस के मध्य विवाद चल रहा है, क्या चीज है। देखो, बात क्या है बेटा, 1914 से 1918 के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। उसके पश्चात 1939 से 1945 के मध्य हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसे बोल सकते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध। अब हुआ क्या, ये दोनों युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़े गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो ऐसी शक्तियां थी जिसने अपने तरीके से सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, जिसमें एक का नाम है सोवियत संघ और एक का नाम है बेटा अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों के मध्य 1945 से 1991 के मध्य एक युद्ध चला था जिसका नाम है शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के मध्य प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से सभी देशों ने एक दूसरे से मिले। रूस चाहता था कि ये मेरे से मिले, अमेरिका चाहता था मेरे से मिले। जिसे अमेरिका को पहली दुनिया और रूस को दूसरी दुनिया, वहीं भारत है इसमें तीसरी दुनिया की तरफ चला कि हम अपनी दुनिया स्वयं बसाएंगे, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया बेटा, सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ से टोटल कितने देश बने? 15 देश बने, जिसमें सबसे बड़ा रूस था। सबसे बड़ा क्या था? रूस। और उसी का एक हिस्सा था जिसका नाम क्या कहा जाता है? यूक्रेन। उसी का हिस्सा था जिसका नाम क्या था? यूक्रेन। अब स्थिति देखो किस प्रकार की। ये यूरोप का हिस्सा, ये बेटा यूक्रेन का हिस्सा, और ये लगता है बेटा कौन सा? रूस। नीचे क्रीमिया यूक्रेन के नीचे, और उसके पश्चात नीचे की तरफ काला सागर। अब बात करें भाई यूक्रेन यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है, उसके पश्चात रूस के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, यहां पर प्राकृतिक गैस भंडार पाए जाते हैं काला सागर से, गैस भंडार। कहां से? यूक्रेन। इससे गैस भंडार पाए जाते हैं। और रूस और यूरोप के मध्य, यूरोप में कौन से? अमेरिका, और अमेरिका के साथ जो देश जुड़े हुए हैं जिसे कहा जाता है नाटो, जिसमें टोटल देशों की संख्या है 30। अब ये नाटो है, नाटो का मतलब क्या है? इसमें 30 सदस्य हैं। इसमें किसी भी सदस्य पर आक्रमण करता है तो नाटो ये कहता है कि ये एक पर आक्रमण नहीं हुआ, सभी देशों पर आक्रमण हुआ है। और ये यूक्रेन इस नाटो में सम्मिलित होना चाहता है।
और ये नाटो भी इसको सम्मिलित करना चाहता है, क्योंकि किसके साथ विवाद है? रूस के साथ विवाद है। और उसके पश्चात रूस ये नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? रूस चाहता है कि यदि हमारा इनके साथ क्या है, विरोध है, और यूक्रेन सम्मिलित हो गया, क्योंकि पहले ही अन्य देश, इसके आसपास के देश है, वो शामिल हो चुके हैं, तो इसे नाटो की सेना है कहां तक पहुंच गई? रूस की सीमा तक पहुंच जाएगी बेटा। कहां तक गई? रूस की सीमा तक। अब रूस को आंतरिक परेशानी हो सकती है, यहां से सुरक्षा में खतरा हो सकता है। अब हुआ क्या? घटना है 1994 की, 94 की। यूक्रेन परमाणु की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता था उस समय। तब इन्हें नाटो देशों ने और अन्य देशों के दबाव में आकर, अन्य देशों के, तो इसने परमाणु शक्ति को कम कर दिया, क्योंकि ये 1994 में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और उसके पश्चात अमेरिका के बीच संधि हुई कि यूक्रेन की स्वतंत्रता को कहीं भी खतरा होगा तो हम क्या करेंगे? सहायता करेंगे। लेकिन इससे सीख मिलती है कि किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी पर। शक्ति स्वयं के पास होगी तभी ही महान बन सकता है। और ये गलती की इसने परमाणु शक्ति को नष्ट किया, आज उसका नतीजा भुगत रहा है। अमेरिका बोल रहा है, रूस बोल रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे, बार बार मार रहा है रूस, और उसके पश्चात भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये घटना है। अब हुआ क्या? 2008 की घटना बेटा। कब की? 2008 की। 2008 में क्या हुआ? 2008 में यहां पर यूक्रेन से संबंधित हुआ था। यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करने की बात चली और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई। इसका रूस ने कड़ा विरोध किया और यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन को क्या हटना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। अब बात क्या हुई? उसके पश्चात अब दोबारा 2021 में प्रयास किया, 2021 में दोबारा प्रयास किया, तो वही वापिस वही स्थिति बन गई, रूस प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ इसमें एक घटना और आती है। वो घटना क्या आती है? ये यूक्रेन है कि यूक्रेन, इसका एक हिस्सा ये इधर वाला पूर्वी क्षेत्र, जिसे डाटा बेस्ड डोनबेस कहा जाता है, डोनबेस रीजन। ये डोनबेस रीजन पर रूस ने 2014 में क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और यहां पर क्या होता है? इस पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या वो रूस की है, और वो जनसंख्या भी किस में शामिल होना चाहती है? रूस में शामिल होता है। इसलिए यहां पर आंतरिक विद्रोह करा दिया। यूक्रेन कराया कि ये घटना पूरी किसका हाथ है? रूस का। एक ही है। यहां पर क्या कर दिया? 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी, तो यहां पर सेना भी भेज दी। इस कारण ये पूरा का पूरा विवाद है इनके कारण। इस कारण अब दोबारा से यही घटना हुई इन क्षेत्रों पर हो, या ये दोबारा शामिल होना जाता है, इस कारण रूस पर इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वर्तमान में आप परिस्थिति देख रहे हो वो किस प्रकार की है। हमेशा शांति से काम होता तो क्या पता इसका हल कोई और निकलता, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां रह रही है, वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, उससे यह लगता है कि तृतीय युद्ध हो सकता है। तो दोबारा सुनने का प्रयत्न करेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच विवाद क्या है। कि 1914-18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? शीत युद्ध। कोई भी बंदूक गोली कुछ नहीं चली इनके बीच में। ये कोल्ड वॉर के लिए जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ तो 15 देश बने, उसमें क्या था? एक यूक्रेन था। और यूक्रेन में गैस भंडार की दृष्टि से या वो किसी की दृष्टि से अमेरिका और नाटो सदस्य यूक्रेन को अपने अंदर सम्मिलित करना चाहते हैं। और इधर रूस ये चाहता नहीं, क्योंकि रूस चाहता है कि यदि यूक्रेन शामिल हो गया तो क्या है, इस नाटो देशों की अमेरिका की सेना कहां तक पहुंच जाएंगी? रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगी, जिससे ग्रह कलह हो सकती है। दूसरी चीज, पूर्वी क्षेत्र पर रूस द्वारा अधिकार। इन सभी क्षेत्रों को लेकर, इस सभी कारणों को लेकर यूक्रेन पर क्या कर रहा है? रूस आक्रमण कर रहा है। यह आपका एक छोटा सा टॉपिक था। वर्तमान के बीच में क्यों विवाद है, इसका कारण क्या है? यही कारण है कि पूर्वी क्षेत्र, सीधे शब्दों में बात करें केवल 2 शब्द है। पहला शब्द क्या है कि यहां से पूर्वी क्षेत्र, दूसरा क्या है? नाटो में सम्मिलित होना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।